discuss about the different plant parts. ठीक है, firstly we will discuss about the stem. Stems क्या होती है प्लांट की stems कैसी दिखती हैं, ठीक है. These are the stems of the plant. Okay. Now आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है nodes and internodes. अब ये nodes और internodes क्या होते हैं stem के, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल stem प्लांट का वो पार्ट है जो कि उसको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है. जो हमारे ब्रांचेस है, फ्रूट्स है, लीव्स है, ये सब क्या कहाँ से आते हैं, ये सब स्टेम्स ही बियर करते हैं, ठीक है. नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वाटर, ठीक है. जो भी प्लांट में वाटर मिनरल्स जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी देते हैं हम प्लांट में, पानी कैसे देते हैं, रूट्स में डाल देते हैं. रूट्स में तो डाल दिया हमने पानी, अब प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगा. तो ये जो वाटर सप्लाई होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, ये कौन करता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सप्लाइंग वाटर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. यहाँ पे वाटर तो दे दिया, बट यहाँ से जो ये पूरे पार्ट्स में जाएगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेम्स, ठीक है. स्टेम्स ही प्लांट्स के वो पार्ट होते हैं जो कि लीव्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ब्रांचेस बियर करते हैं, ठीक है. स्टेम्स इज द पार्ट विच बियर्स ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स. ओके, अगर हम स्टेम का डायग्राम देखेंगे, बर्ड्स, अगर हम डायग्राम देखेंगे, ये क्या है, हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है. दिस इज द प्लांट, इस तरीके से हमारा प्लांट होता है, ठीक है. यहाँ पर क्या हमारी लीव्स आ जाती है, ठीक है, और इसी में हमारे फ्रूट्स भी आ जाते हैं. तो ये क्या चीज है, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, दीज आर द ब्रांचेस. ब्रांचेस कहाँ से आई है, स्टेम्स पे से ही आई है. इसके ऊपर लीव्स है, लीव्स में ही हमारे फ्लावर्स भी होंगे, और इन्हीं में हमारे फ्रूट्स भी होंगे. तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब कौन बियर कर रहा है, स्टेम बियर कर रही है. सेकेंड थिंग, हमने बोला कि जो भी वाटर सप्लाई हो रहा है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये कौन कर रहा है, ये स्टेम ही कर रही है, ठीक है. यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है. हम वाटर कहाँ देते हैं, हम लोग रूट में वाटर दे देंगे, तो वाटर दूसरे प्लांट पार्ट्स में किसकी हेल्प से जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्टेम. ये यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर होता है. तो जो वाटर मिनरल्स का सप्लाई होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है. नाउ अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, वेट अ सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोड्स और इंटरनोड्स. अब ये नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा. जहाँ से लीव्स निकलती है, जिस पोर्शन से लीव्स निकलती है, ठीक है. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये एक चीज़ है, यहाँ से लीव निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से एक लीव निकल रही है, ठीक है. दिस इज द डायग्राम. अब यहाँ पर जहाँ से लीव निकली है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नोड्स. सेकेंड, ये भी क्या हो गया, नोड हो गया. अब इनके जो बीच का पॉइंट है, ये जो बीच का गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ये जो पोर्शन है जहां से ये लीव निकल रही है, राइज हो रही है, दैट पार्ट इज नोन एज नोड्स, ठीक है. और दो सक्सेसिव नोड के बीच का, दो नोड्स के बीच का जो गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स. तो नोड्स क्या हो गए, जहां से लीव राइज हो रही है, और दो नोड्स के बीच का, दिस इज वन नोड एंड दिस इज द अनदर नोड, इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस इज नोन एज internodes. Now our next point is the root sucks the water and minerals from the soil, and it is the stem's function to push this water upward to other parts of the plant. As I already explained you कि हम water क्या करते हैं,
रूट्स में दे देते हैं। जो हमें वाटर देना है, जो सॉइल से जो भी मिनरल्स लेना है, एब्जॉर्ब करना है, ये सब कौन करता है? ये सब रूट्स करते हैं। रूट ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वहां तक ये मिनरल्स और वाटर कैसे जाते हैं, वहां तक ये कैसे सप्लाई होते हैं? इस सप्लाई के लिए स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, स्टेम का फंक्शन है कि वो क्या करेगी, जितने भी मिनरल्स और वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं उसे प्लांट के सारे पार्ट्स में सप्लाई करेगी। ओके, नाउ अब ये सप्लाई तो हो रहा है, अब हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये वाटर है, जो हमने वाटर दिया हुआ है, वाटर, या फिर आप यहाँ पे सॉइल में कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच इज नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये रूट्स ने सक किए हैं, दिस इज द रूट्स ऑफ द प्लांट, दीज आर द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो आप देख सकते हो कि जो भी वाटर एंड मिनरल्स है ये रूट से किसकी हेल्प के थ्रू जा रहे हैं? स्टेम की हेल्प के थ्रू जा रहे हैं। नाउ ये जो चीज है कि रूट से water and other minerals they are supplied to the other parts with the help of stem. We can see this with the help of an activity. कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को कि भैया रूट से कैसे स्टेम कैसे हेल्प कर रहा है दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक कलर्ड वाटर ले लेंगे बीकर में, उसमें हम प्लांट को रख देंगे और कुछ टाइम बाद हम उसमें चेंज इन कलर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ऑन एडिंग अ कलर्ड इंक टू द वाटर वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर अ व्हाइल द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट स्टार्ट टू टर्न द कलर ऑफ द इंक, विच इज प्रूव दैट द स्टेम कैरीज द वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब ये क्या बोल रहा है, हम अलग अलग, हम कोई भी एक बीकर ले लो आप, दैट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे कलर लेना है, आप कोई भी एक बीकर ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ब्लू वाला बीकर ले लिया, हमने क्या किया, वाटर में इंक दे दिया, इंक देने के बाद हमने इसमें स्टेम रख दिया, स्टेम रखने के बाद कुछ देर बाद हमने वेट किया कि जब वो वाटर सप्लाई स्टार्ट होगा, और कुछ देर बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो क्या ऑब्जर्व हो रहा था कि जैसे यहाँ पर अगर ब्लू इंक है, यहाँ पर अगर हमने ब्लू इंक दिया था तो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा था कि ये जो स्टेम और लीव्स थे, जो भी हमने प्लांट दिया था उसकी जो स्टेम और लीव्स थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड टर्निंग टू द ब्लू कलर। ठीक है, अब वो ब्लू कलर में क्यों हो गए? क्योंकि स्टेम ने क्या किया, यहाँ से जो भी वाटर था वो उसने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, एंड द वाटर वॉज ऑफ ब्लू कलर, हमने जो इंक डाली थी उसमें दैट वाज ऑफ ब्लू कलर, इसीलिए क्या हुआ, स्टेम और लीव्स जो क्या हुए, वो ब्लू कलर के होने लग गए। तो जब इनमें कलर चेंज आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस, स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि स्टेम ने क्या किया, यहाँ से ब्लू इंक को सक करके बाकी दूसरे जो प्लांट पार्ट्स है, लीव्स वगैरह है, वहां पर क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम ऑल्सो, इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, रूट्स में डिफरेंट मिनरल्स है, और यहाँ से क्या कर रहा है, स्टेम ने इसको सक करके दूसरी जो लीव्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, वहाँ पर जो फ्लावर है वहाँ पर क्या किया, सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सो स्टेम्स क्या है बेटा, स्टेम्स के फंक्शंस क्या हैं, जो भी डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट्स के, ठीक है, फ्लावर है, लीव्स है, फ्रूट्स है, ये उन सब चीज़ों को क्या करता है, बियर करता है। जितनी भी ब्रांचेस वगैरह है ये सब कहाँ से आती है, स्टेम पे से आती है। नेक्स्ट थिंग, जो वाटर और मिनरल सप्लाई होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी स्टेम्स रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेम। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज लीफ। हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ क्या करती है, लीफ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, लीफ जो है बेटा इस तरीके से दिखती है, ग्रीन कलर की होती है, मोस्टली प्लांट्स की जो लीफ आप देखोगे वो इस तरीके से ग्रीन कलर की दिखती है। ठीक है, नाउ लीफ जो है, लीफ का फंक्शन क्या है, प्लांट में लीफ ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए लीफ ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीफ में ही अकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है हमारी ट्रांसपिरेशन। दीज आर द टू मेन प्रोसेसेस
फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन ये दो मेन फंक्शन है जो कि लीफ परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, ये जो दो मेजर प्रोसेस है दिस आर नीडेड फॉर नॉर्मल प्लांट लाइफ। ठीक है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। जब प्लांट को फूड ही नहीं मिलेगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, प्लांट की जो लीव्स होती है उस पे से वेपर की वजह से, ठीक है, वेपर की वजह से जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, अब कुछ वाटर तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेता है, बट जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, वेपर की वजह से वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स लॉस हो जाता है। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द लीफ, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लीफ के ये दो असेंशियल फंक्शंस है, वन इज ट्रांसपिरेशन एंड नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। अगर आप यहाँ पे लीफ देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट नेमिंग की हुई है, डिफरेंट लेबलिंग की हुई है, तो हम यहाँ पे लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे फर्स्ट पार्ट है पेटियोल। व्हाट इज पेटियोल? ठीक है, पेटियोल क्या है, ये एक स्टॉल्क है, ये वाला अगर आप पोर्शन देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज द लीफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है जिससे कि लीफ अटैच है, क्या लिखा है, दिस इज द स्टॉक वाया विच द लीफ इज जॉइंड टू द प्लांट। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसकी हेल्प से लीफ प्लांट से ज्वाइन हुई है, ये लीफ इसकी हेल्प से ये प्लांट से ज्वाइन हुई है। तो ये क्या है, दिस इज द पेटियोल। पेटियोल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से लीफ क्या होती है, प्लांट से ज्वाइंट रहती है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज पेटियोल, दिस वन इज पेटियोल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लैमिना। अगर आप देखोगे यहाँ पे लैमिना कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन जितना भी दिख रहा है लीफ का, दिस इज लैमिना। लैमिना क्या है, दिस इज द लीफ। ठीक है, तो इसमें ये वाला जितना भी पोर्शन है, दिस इज नोन एज लैमिना, एंड लैमिना इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि लीफ में यहीं पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे यहीं पर लीफ में ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो क्या है, लीव, लैमिना, दिस इज द एक्सपैंडेड पार्ट और द ग्रीन पोर्शन ऑफ एनी लीफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो पोर्शन है अपना, ये वाला पूरा, दिस इज लैमिना। ठीक है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज वीन्स। वीन्स क्या होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी वीन्स होती है वैसे लीफ में भी वीन्स होती है। अब वीन्स कैसी दिखती है बेटा, अगर हम लीफ देखें, आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरीके से तो होता है, ठीक है, बट जब आप बहुत क्लोजली देखोगे तो आपको इसमें ऐसे ऐसे छोटी 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 ऐसे बहुत सारी लाइंस दिखेंगी। ठीक है, वीन्स मतलब क्या, हमारी ह्यूमन बॉडी में जैसे हम क्या बोलते हैं, नसें, वैसे ही आपको प्लांट में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो बीच में आपको छोटा छोटा दिख रहा है बेटा, दीज आर वीन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हमारी बॉडी में वीन्स क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई में वो जो भी हमारा फूड है, हॉर्मोन्स है, जो भी हमें नीडेड है, वो सब चीज़ें सप्लाई करती है। सेम बेटा, लीफ की वीन्स भी
वही चीज करती है। ये क्या करती है? दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब आप बोलोगे अभी तो स्टेम कर रहा था, अब ये कहाँ से करने लगी? तो बेटा स्टेम में यहाँ से आ गया पानी, जो भी मिनरल्स है, वाटर मिनरल्स है, लीफ में जाएगा। अब लीफ में तो स्टेम नहीं ना प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है? इनकी वीन्स प्रेजेंट है। तो जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं ये लीफ में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? पूरे इनकी वीन्स ट्रांसपोर्ट करेगी। सेकेंड थिंग, ये जो वीन्स है इसका जो एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, वीन्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ विनेशन। ये तो क्या हो गई? एक हो गई वीन्स, बट ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट वेनेशन देखने के लिए मिलेंगे। मतलब किसी लीफ में आपको इस तरह का वेनेशन देखने के लिए मिलेगा, अगर आप कोई लीफ देखोगे तो उसमें आपको इस तरीके से उनकी वीन्स मिलेगी, है ना। तो ये जो पूरा एक पैटर्न है वीन्स का बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लीफ विनेशन। जैसा कि आप यहाँ स्टेटमेंट में देख सकते हैं, द मेनी लाइन्स दैट रन थ्रू द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है, these are the many lines which are running through the surface of the leaves, these are called veins। इसे हम veins कहते हैं। और जो डिजाइन वो बनाते हैं, ठीक है, जो पैटर्न वो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीफ विनेशन। उसे हम कहते हैं लीफ विनेशन। और लीफ का जो लीफ विनेशन है उसका फंक्शन क्या होता है? वो क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज मिडरिब। अब मिडरिब क्या है? हमने लैमिना पढ़ लिया, हमने वीन्स पढ़ लिया, हमने पेट्रियोल पढ़ लिया, हमने लैमिना पढ़ लिया, हमने वीन्स पढ़ लिया। अब मिडरिब क्या है? अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो बेटा मिडरिब क्या है? जो लीफ का बीच वाला पोर्शन होता है, दिस इज द लीफ। जो ऐसे आप डायग्राम बनाते हो तो ऐसी कुछ चीज बनाते हो ना, तो ये जो बीच वाली चीज है बेटा, ये this one is known as midrib, ठीक है। मिडरिब ये क्या करती है बेटा? ये जो लीफ है, दिस देखो यहाँ पे आप ये डायग्राम देखोगे, ये वाला जो पोर्शन, दिस इज नोन एज मिडरिब। ये क्या करती है? ये लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और लीफ को टीयर ऑफ होने से, तोड़ने से, फटने से रोकती है, ठीक है। ये बिल्कुल मिडल में होती है, like here you can see this is the central prominent thick structure। आप कभी भी मिडरिब देखोगे तो as compared to the leaf वो थोड़ा उठा हुआ होता है, थोड़ा थिक होता है, like this आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये ऐसा थोड़ा आपको ऐसा उठा हुआ दिखेगा, है ना। तो ये क्या है? थिक स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल बीच में होता है, राइट इन द मिडल ऑफ द लीफ, ठीक है। ये क्या करता है? सपोर्ट देता है लीफ को और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम ब्रेकिंग। लीफ को टूट ब्रेक करने से हेल्प करता है और लीफ को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके, फ्रॉम ब्रेकिंग से हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया? पेट्रियोल पढ़ लिया, लेमिना पढ़ लिया, वीन्स पढ़ लिया और हमने मिडरिब भी पढ़ लिया। नाउ लीफ विनेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लीफ विनेशन क्या है, दिस इज द लीफ, दिस इज द मिडरिब, इस तरीके से है, और इनके बीच में जो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस जा रही है इस तरीके से, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? दीज आर द वीन्स, जो ऐसा मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये क्या है? वीन्स। और वीन्स जो पैटर्न बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लीफ विनेशन। तो अब हम लीफ विनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लीफ विनेशन, आप for example this is the diagram, there are two types of leaf venation, one is the reticulate venation and next one is the parallel venation। now अब ये reticulate और parallel venation क्या है, ठीक है। सबसे पहले reticulate venation। reticulate venation क्या होता है बेटा? जब आप इस टाइप के प्लांट्स देखोगे जिसमें जो वीन्स है उनका जो डिजाइन होगा वो मैश लाइक होगा। मैश का मतलब सबको पता है, जो हमारी छन्नी होती है, आप सबके घर में आटा छानने वाली छन्नी होगी ना, जिससे हम पहले आटा छानते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखा है कैसा होता है? छोटे छोटे मैश बने होते हैं उसमें। सेम बेटा इसमें जो है लीफ विनेशन, जो रेटिकुलेट विनेशन है, उसमें अगर आप लीफ देखोगे तो उसका जो विनेशन होगा, उसके जो वीन्स होंगे वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? वो स्ट्रक्चर बनाएंगे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैश लाइक मतलब ऐसी छोटी छोटी, उसकी जो वीन्स होंगी वो इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, है ना,
तो उसकी जो पत्तियां होती है वो बड़ी बड़ी होती है, इस टाइप से ही होती है, और उसमें जो लीफ वेनेशन होता है वो इस टाइप का ही होता है, ठीक है। तो ऐसा जो वेनेशन है जिसमें मैश लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। आप देख सकते हो, इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द वीन्स फ्रॉम अ नेट लाइक शेप, नेट मतलब छलनी, net like shape on the either side of the midrib. This type of venation is seen to exist in dicots like guava and mango. आप अगर guava और mango के पत्तियां को देखोगे तो आपको कैसे देखने के लिए वेनेशन मिलेगा, इस टाइप का वेनेशन देखने के लिए मिलेगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वेनेशन। एज आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मेनली टू टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, वन इज रेटिकुलेट एंड नेक्स्ट इज पैरेलल। तो पैरेलल वेनेशन कैसे होता है बेटा, पैरेलल आपने पढ़ा होगा, पैरेलल मतलब जो जब दो लाइंस ऐसे जा रही हो, है ना, तो दैट लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेलल वेनेशन इज सेड टू एग्जिस्ट when veins run parallelly, they will run parallelly to one another। और इस टाइप का जो वेनेशन है हमें बनाना, वीट, कोकोनट वगैरह के प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। बनाना की लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और आपने बहुत इजीली देखा होगा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। नाउ अब यहाँ पे अगर आप इनकी वीन्स देखोगे, दिस पोर्शन इज द मिडरिप, दिस पोर्शन इज द मिडरिप, और ये जो भी जा रही हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर द वीन्स। ये क्या है, प्लांट की वीन्स है। ये कैसी हैं, दोनों साइड एक दूसरे से पैरेलल है। यहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिख रहा है, नो, यहाँ पे वीन्स कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ पैरेलल वेनेशन। ओके, व्हाट इज वेनेशन, जब लीफ की वीन्स का जो डिजाइन है उसे हम वेनेशन बोलते हैं, एंड दिस वन इज द पैरेलल वेनेशन। सो दिस वाज अबाउट द लीफ। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ लीफ के फंक्शंस कैसे होते हैं, लीफ क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हमने पहले जैसे डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि लीफ दो मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन से दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है वो, एक तो वो ट्रांसपीरेशन कर रही है, सेकेंड क्या कर रही है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है। सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, इट इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स। एज यू कैन सी हियर विद द डायग्राम, वाटर क्या हुआ, रूट ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, रूट ने क्या किया, वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ वाटर किस लिए यूज हो गया, फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया टू मेक द फूड। और जो एक्सेस वाटर है, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स इन लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। नाउ दिस इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ठीक है। दिस इज ट्रांसपिरेशन। इतना क्लियर है ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, जब स्टेम ने वाटर लिया, ठीक है, तो कुछ वाटर तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया फूड बनाने के लिए। बट जो एक्सेस वाटर है, बाद में जो एक्सेस वाटर बच रहा है, वो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन एक्सेस वाटर क्या हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। नाउ ट्रांसपिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, प्लांट को कूल डाउन करके रखता है। दैट इज वाई ट्रांसपिरेशन इज इम्पॉर्टेंट। कुछ इस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है, यू कैन सी हियर, दिस आर द वाटर, यहाँ से वाटर जा रहा है, जितना वाटर नीडेड है वो यूज हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो बचा हुआ वाटर है वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन द टेम्परेचर ऑफ द लीफ बिकम्स unregulated, which may lead to eventual death of the plant. As I already told you, transpiration is important. क्यों important है, क्योंकि वो प्लांट को
कूल डाउन करके रखता है। अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या है, डिसबैलेंस हो जाएगा, अनरेगुलेटेड हो जाएगा टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर, जब आपने देखा होगा अगर ज़्यादा धूप में लगा दिया आप कुछ प्लांट्स को, बहुत ही ज़्यादा धूप मिल रही है तो क्या होता है, पौधे जल जाते हैं। एक्सेस धूप भी नेसेसरी नहीं है प्लांट के लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अनरेगुलेटेड हो जाएगा, विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। ओके, विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। नाउ हमने पढ़ लिया ट्रांसपिरेशन के बारे में। नाउ अवर नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक फंक्शन हो गया लीफ का, दैट वाज ट्रांसपिरेशन। नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ठीक है, आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे कुछ वाटर लिखा हुआ है, कुछ मिनरल्स है, सनलाइट से लाइट आ रही है, फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह लिखा हुआ है। नाउ फोटोसिंथेसिस बेटा वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, जो भी सोलर एनर्जी वो ले रहे हैं उसे वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं अगर आपने एक प्लांट में पानी दे दिया, पानी डालने के बाद अगर आपने उन्हें रूम में रख दिया जहाँ पे सनलाइट है ही नहीं, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए sunlight is very much necessary. In the absence of sunlight, plant will not perform photosynthesis. Okay, now photosynthesis is defined as the process that helps leaf to prepare food for the plant with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. ठीक है, क्या यूज कर रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है और वाटर। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दाल चावल है, तो दाल चावल तो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो। जब तक गैस ही नहीं जलेगी तब तक खाना ही नहीं बनेगा। कच्चा तो नहीं खा सकते भैया, दुकान से दाल चावल ले आए, गैस ही नहीं है, चलो ऐसे ही खा लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। सेम बेटा प्लांट्स के लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, और जो वो प्रोसेस परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए सनलाइट इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एंड इज एडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने अभी पढ़ा था, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट आती है ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैच करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही सनलाइट को ऑब्जर्व करता है तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट क्या करता है बेटा, वाटर लेता है। ठीक है, हमने क्या बोला, वाटर ले रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ले रहा है, क्या चाहिए होता है उसे चाहिए होती है सनलाइट। ठीक है, दिस इज सनलाइट। सनलाइट और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसमें, क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल जो है बेटा वो लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में नहीं प्रेजेंट होता। इसीलिए जो लीव्स है उसे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्लांट्स का किचन भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो वहीं प्रेजेंट होता है, और जो फूड बनता है प्लांट के लिए वो लीव में ही बनता है। ठीक है, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या बनता है, यहाँ से क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और ग्लूकोज रिलीज करता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग में यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले रहे हैं और ऑक्सीजन
हमें दे रहे हैं, ठीक है। आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथिंग के लिए विच इज़ वेरी मच नेसेसरी, और क्या करते हैं यहाँ से ग्लूकोज को बाहर कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है।